नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। परिवार में वित्तीय सुरक्षा पर सीए अनिल के जैन का व्याख्यान आयोजित। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। श्री जागृति संस्थान की ओर से शनिवार को डॉक्टर मदन सावित्री डागा साहित्यिक भवन में परिवार में वित्तीय सुरक्षा पर वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारत डेवलपमेंट डिलेमा के लेखक अनिल के जैन का व्याख्यान आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी पवन जोशी थे। अध्यक्षता बैंक सेवा से रिटायर्ड वरिष्ठ साहित्यकार श्याम गुप्ता शांत ने की। कार्यक्रम के प्रायोजक राणा इंफ्राप्रा लिमिटेड थे। श्री जागृति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में राजेश भैरवानी मंच पर आसीन थे। कार्यक्रम के आरंभ में राखी पुरोहित ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। अतिथियों का स्वागत चंद्रशेखर अरोड़ा, भीमराज सेन, इंद्रराज शर्मा, हर्षद सिंह भाटी, दिलीप कुमार पुरोहित ने किया। आरंभ में श्री जागृति संस्थान के सचिव हर्षद सिंह भाटी ने अतिथियों की अगवानी की। मुख्य वक्ता अनिल के जैन ने कहा कि परिवार में वित्तीय सुरक्षा स्थापित करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। इसका अर्थ केवल पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए ऐसी मजबूत आर्थिक व्यवस्था बनाना है जिससे किसी भी संकट में परिवार प्रभावित न हो। इसका पहला आधार है नियमित बचत, जो अप्रत्याशित खर्चों से सुरक्षा देती है। उन्होंने बैंक जमा, बीमा योजनाएं, म्यूचुअल फंड, सोना या रियल एस्टेट आदि में उचित निवेश करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समझदारी से किए गए निवेश लंबे समय में परिवार को आर्थिक मजबूती देते हैं। जैन ने कहा कि वसीयत भी वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण तत्व है। वसीयत वह कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति, धन और जिम्मेदारियों के वितरण का स्पष्ट उल्लेख करता है। ऐसे कई बिंदुओं पर आधारित अनिल के जैन ने अपनी बात रखी। आज की बचत ही कल की वित्तीय सुरक्षा है, यह कहना है श्रीमान पवनजीत जोशी का। समाज सेवी पवन जोशी ने कहा कि आज की बचत ही कल की सुरक्षा है। जीवन में बचत बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीए अनिल के जैन साहब का कहना सही है। अगर हम उचित बचत नहीं करेंगे तो हमारी संपत्ति खत्म होने में समय नहीं लगेगा। जोशी ने कहा कि वसीयत जैसे मुद्दे पर अनिल के जैन के सुझाव सार्थक हैं। बैंक सेवा रिटायर्ड और वरिष्ठ साहित्यकार श्याम गुप्ता शांत ने कहा कि परिवार में वित्तीय सुरक्षा से ही समृद्धि संभव है। वित्तीय सुरक्षा अपने आप में वृहद विषय है। किस में कितना निवेश करना चाहिए, यह समझदारी दर्शाता है। श्री जागृति संस्थान के अध्यक्ष राजेश भैरवानी ने आभार व्यक्त किया। संचालन राजेंद्र खींवसरा ने किया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मैं पहले तो जागृति संस्थान को धन्यवाद देता हूं आज के इस आयोजन के लिए, व्याख्यानमाला के लिए, जो उन्होंने बहुत ही सामायिक सब्जेक्ट पे आयोजित की। परिवार के अंदर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए हर परिवार में, वो कैसे हो, और इसके बारे में आज हमने जिक्र किया। हमने सबसे बातचीत भी की, आपकी बात को भी सुना, और मैंने कुछ सुझाव अपनी तरफ से भी दिए आपको कि हर परिवार में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी से हम अपने जीवन को नियमित रूप से चला सके। जीवन का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन को हंसी खुशी के साथ चलाएं, अपने परिवार के साथ रहें, और जीवन के बाद में जो प्रॉपर्टीज़ हम अपने वर्किंग लाइफ में एक्वायर करते हैं, उनको कैसे मैनेज करें, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कैसे उसको एंजॉय करें, और कैसे उसको हम अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करें। तो कैसे हम एक्वायर करें, कितना एक्वायर करें, कैसे उसको ट्रांसफ़र करें, और इसमें क्या कानून, हिंदू लॉ वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है, इसके बारे में हमने जिक्र किया आज। और मुझे उम्मीद है कि आज जो डिस्कशन किया उससे सभी को कुछ न कुछ टेंजिबल मिला होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी हमारे आज यहाँ पे श्रोता थे, पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने इस बात को सुना, वो अपने जीवन को और अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ाएंगे। एंड डेफिनेटली इट विल मेक ए हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग ऑल्सो, आई मस्ट से, क्योंकि ईश्वर का विधान है, सब लोग एक न एक दिन सबको जाना है, और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरह से करेंगे कि द एंटायर लाइफ बिकम्स ए ग्रेट जर्नी फॉर एवरीवन। और फाइनेंशियल सेटअप के अंदर जो ग्रीवेंसेस थी खेडूतों की, उसका सारा समाधान भी जैन साहब ने बखूबी किया। उससे सभी लोग संतुष्ट थे, और आज का आयोजन पूर्ण रूप से सफल रहा। धन्यवाद। राइजिंग भास्कर और जागृति सेवा संस्थान के तत्वाधान में जो आज
फाइनेंस सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो इंसेंटिव लिया गया है इनके द्वारा, ये वाकई काबिल तारीफ है। आज के युग को देखते हुए ये बिल्कुल चरितार्थ होता है कि इस तरीके के कार्यशालाएं आयोजन समय समय पर जगह जगह होने चाहिए, ताकि काफ़ी चीज़ें हमें मालूम है लेकिन उनके बारे में डिटेल जानकारी हमें नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं हम, जैसे जैन साहब ने बताया कि बड़े बड़े घराने तो जिनके पास इतने बड़े बड़े वकील है, सीए है, इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं चोट खाते हैं। तो हम जैसे एक आम नागरिक के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती है, या उपलब्ध होती है तो वो एक कॉस्ट के ऊपर उपलब्ध होती है। लेकिन जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकालकर ये जानकारियाँ सबको उपलब्ध करवाई, और राइजिंग भास्कर का और जागृति सेवा संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ बातें आज के विषय में हुई, और राजेश खेमेश्वर साहब ने जैसे कहा, वो खुद एक मुझे लगता है कि फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। जैसे उन्होंने पूरे सब्जेक्ट को ब्रीफ किया, शायद पूरी आउटलाइन उन्होंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दी है, और वही कुछ मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने वाला हूँ जो आपने अभी सुना है। तो आज की इस व्याख्यानमाला के प्रायोजक श्री जागृति संस्थान एंड भास्कर संस्थाओं द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और प्रायोजक भी हैं, राणा इंफ्रा के चेयरमैन अध्यक्ष श्री पवन जोशी जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही प्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम गुप्ता जी शांत, राइजिंग भास्कर के मुख्य संपादक श्री दिलीप सा पुरोहित, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आके यहाँ पे अपनी बात को कुछ शेयर करूं, और उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू। इस संस्था के अध्यक्ष राजेश भैरवानी जी, सचिव हर्षद सिंह जी भाटी, आप सभी सम्मानित अतिथिगण, श्रोता, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जोधपुर के, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का विषय, जैसे आप सभी ने कहा, एक ऐसा विषय है जिससे हम सब कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं। पैसा, मनी, वी ऑल नीड मनी, एंड इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेकिंग मनी इज इम्पॉर्टेंट, पर उससे ज्यादा भी इम्पॉर्टेंट है उस मनी का एप्लीकेशन टाइमली, एंड देन उस मनी का ट्रांसफर, क्योंकि पैसा सब जितना भी हम लोग पैदा करते हैं, खर्च शायद नहीं करते, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक फीलिंग रहती है कि इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड। सो सक्सेस हमारी तभी है जब हम अच्छी तरह से पैसा पैदा करें, अच्छी तरह से उसका उपयोग करें, और जो बचे उसको अच्छी तरह से निपटाएं, पीछे कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं छोड़ के जाए। आज का यही विषय है, और इस विषय की शुरुआत मैं करूंगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोट है, एक गुरु मंत्र है पूरे सब्जेक्ट का, गिवन बाय द रिचेस्ट मैन, जिसने एक जनरेशन में इतना पैसा बनाया कि ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग शायद उस नाम को गेस कर सकते हैं, वॉरेन बफेट। सिंगल and an absolutely simple person, उतनी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में अपना जीवन जीते हैं। आज भी वो अपनी कार खुद चलाते हैं, उनके पास में ड्राइवर नहीं है, और एक 3 कमरे के फ्लैट में वो रहते हैं अमेरिका में। ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। सो वो एक उनकी इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, do not save what is left after spending, spend what is left after saving। जो आपके बचत के पास बाद में जो बचता है उसमें खर्च करने की आदत डालिए। जो इनकम होती है उसमें से बच जाए, उसमें खर्च करने के बाद जो बच जाए उसको बचत नहीं कहते हैं। आप पहले बचत कीजिए, और बचत के बाद जो आपकी स्टैंडर्ड बचत होनी चाहिए, उसके बाद जो बच जाए उसमें अपनी जीवन शैली को ढालिए। ये गुरु मंत्र शायद अप्लाई करता है सक्सेसफुल जीवन में। आई थिंक यू विल एग्री विद दिस। गोइंग अहेड, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। हम लोगों ने बात की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कितने लोग हम लोग यहाँ पे हैं
जिन्होंने कभी इसको सिस्टमेटिक थॉट दिया है, कोई प्लानिंग करी है इस सब्जेक्ट के बारे में कि भाई सभी जानते हैं कि पैसा जरूरी है, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़, क्या हमने कभी कोई सिस्टमेटिक पेपर बेस्ड प्लानिंग करने की कोशिश करी है? आई थिंक मेरे ख्याल से आई डोंट नो, अगर आप लोगों ने किसी ने करी है तो यू कैन रेज एन हैंड। और यही शायद हमारे दिलीप शाह ने ये विषय यहाँ से देखा था। राजस्थान पत्रिका में 6 तारीख को एक लेख छपा और उस लेख में लिखा गया, राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पे, कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा केवल 14% लोग ऐसे हैं जिनके पास में रिटायरमेंट प्लान है। ओनली 14% आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, विच इज नथिंग। और दूसरा एक और आया हेडलाइन उसी दिन 6 जनवरी को, नियमित मासिक आय, इलाज खर्च और पूंजी सुरक्षा पर हो फोकस। अब ये जो 2 सब्जेक्ट थे शायद सेविंग्स ही, जैसे वॉरेन बफेट ने भी क्या कहा, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। सेविंग इज मस्ट। और सेविंग में सबसे बड़ा सवाल आता है, सेविंग कितनी की जाए कि हम कंफर्टेबल हो सके, हमारा फ्यूचर, हमारे परिवार का फ्यूचर कंफर्टेबल हो सके, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सके। एक थंब रूल कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारी जो, हाँ मैं ये बता दूं यहाँ पे, जब हम ये जो लेक्चर हो रहा है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल इनकम ग्रुप, जनरली 50,000 70,000 की इनकम से लेके 10 लाख रुपए महीने वालों के लिए। जो लोग लाख रुपए या 50,000 रुपए से महीना से कम कमाते हैं, उनको कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं है। उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की इसलिए जरूरत नहीं कि जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, उसमें भी पूरा नहीं पड़ता। ईश्वर के भरोसे वो रहते हैं, सबसे ज्यादा मंदिर वही जाते हैं, माघ मेले में भी जाते हैं, कुंभ के मेले में भी जाते हैं, अयोध्या के मेले में भी जाते हैं, और सच पूछो तो ईश्वर उनका ख्याल भी रखता है। और आज शायद हिंदुस्तान का 60-70 करोड़ आदमी अगर सुखी है तो शायद ईश्वर की कृपा से खुशी है, सुखी। और ऐसा मेरा विश्वास भी है कि जो लोग आज 10,000 महीना, 20,000 महीना, वो भी एक सुखी जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का एग्जिस्टेंस है कि वो 5 किलो राशन दे दे, या एजुकेशन दे दे, या मेडिसिन दे दे, कहीं ना कहीं ईश्वर उसमें रहता है। बट एनीवे, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल ग्रुप टुडे। So we were talking about the saving. The 40% अगर सेविंग है तो इज ए गुड सेविंग। बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। There is expenditure, there has to be planning for the expenditure। आपका रेंटल है, इंस्टॉलमेंट्स है, आपका रिक्रिएशन है, घर का खर्चा है, पेरेंट्स है, मेडिसिन से वगैरह है। जो अभी 40% देने के बाद में आपके पास में जो 60% रुपया बचता है, उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर ऑन पेपर कैलकुलेशन होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कैलकुलेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी आपको। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव सम काइंड ऑफ ए प्लानिंग फॉर योर एक्सपेंसेस आल्सो। राजीव भास्कर.com के प्रतिनिधिगण, संचालक श्री राजेंद्र खिजरा जी, शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति, साहित्यकार, समाजसेवी उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, श्री जागृत संस्थान की ओर से आप सभी का इस गरिमामय और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का यह व्याख्यान केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन फैमिली जैसा विषय आज के समय में हर परिवार के लिए उतना ही आवश्यक है जितना स्वास्थ्य और शिक्षा। श्री अनिल के जैन ने अपने अनुभव, सरल भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक सुरक्षा केवल धन अर्जित करने से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में युद्ध करने से प्राप्त होती है। इनके विचारों ने हम सभी को सोचने को मजबूर किया कि हम अपने परिवार के भविष्य को लेकर कितने सजग और तैयार हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा राजीव भास्कर.com का, जिन्होंने इस सार्थक पहल में हमारे साथ साझेदारी की और समाज को जागरूक करने के लिए अभियान को एक सशक्त मंच प्रदान किया। मीडिया की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि समाज को दिशा देने में भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। श्री राजीव भास्कर.com निरंतर निभा रहा है। मुख्य अतिथि श्री वरुण जोशी जी का मैं हृदय से आभार
व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने व्यस्त समय में समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपकी उपस्थिति ने सभी को प्रेरणा दी और यह संदेश दिया कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक साक्षरता जैसे विषयों पर एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री श्याम गुप्ता श्याम जी को मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिनकी साहित्यिक दृष्टि और विचारशील नेतृत्व ने इस कार्यक्रम को एक गरिमामय में ऊंचाई प्रदान की है। साथ ही कार्यक्रम के कुशल संचालन के लिए श्री राजेंद्र खिसरा जी की भूमिका को प्रशंसा रही, जिन्होंने पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। आज यहाँ उपस्थित सभी उद्योगपति, साहित्यकारों, समाजसेवी और गणमान्य नागरिकों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपकी उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि हमारा समाज जागरूक है और भविष्य को सुरक्षित बनाने की में दिशा में गंभीरता से सोच कर रहा है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि श्री जागृति संस्थान का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि समाज में चेतना, जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाना है। आज का ये आयोजन की दिशा में एक छोटा सा महत्वपूर्ण कदम है। सभी का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। जय जागृति, जय समाज, जय जन।